बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे टोल टैक्स में 10% इजाफे का इतलाक हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद टोल टैक्स 830 रुपए से बढ़कर 910 रुपए हो गया। कार सवारों को अब 1820 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ड्राइवर हजरात और शहरियों ने इजाफे को जुल्म करार दे दिया है। आपको बताएं कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे टोल टैक्स में 10% इजाफे का इतलाक हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद टोल टैक्स 880 रुपए से बढ़कर 910 रुपए कर दिया है। आपको बताएं कि कार सवारों को अब 1820 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ड्राइवर हजरात और शहरियों ने इजाफे को जुल्म करार दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वक्कार घुमन से। जी बताएगा। जी, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर आज से 10% इजाफे के साथ जो टोल टैक्स का इतलाक हो चुका है, जिसकी वजह से लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले जो कार है उसका जो टोल टैक्स है वो 910 रुपये हो गया, यानी कि एक चक्कर का 1820 रुपये एक शख्स को अदा करना पड़ेगा। चिन्योट से जो गाड़ियां लाहौर जाती हैं, पहले ये कितना टोल टैक्स देती थी और आज ये कितना टैक्स दे रही हैं। आप रोजाना मोटरवे पे सफर करते हैं, कल कितना टैक्स था और आज कितना हो गया इजाफे के बाद? 60 रुपये इन्होंने बढ़ा रही है, हर साल 60-70 रुपये बढ़ा रही है। ये गवर्नमेंट ने मोटरवे देखो टूर पर बढ़ गया, हमारा लोड कोई बढ़ा है। ये टूर पर साल हमारा सर्विस हमने चलाई थी 220 रुपये में 12 में, अब 660 रुपए दिया है और आज 710 रुपए हो गए सर, 710 हो गया आज। बिल्कुल जी, देखो बहुत जाती हो रही है बजट। ये कोई पूछेगा कोई हो, रब का नाम है, जिन्हों को पूछे। तेल महंगा और पेट्रोल बुलादा बहुत बिल्कुल जी। इस गवर्नमेंट में 3 साल में ये तीसरी बार टोल टैक्स में इजाफा हुआ है। 10% इजाफा किया गया है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मोटरवे पर जाते हैं। आप भी मोटरवे पर सफर करते हैं, कितना इजाफा हुआ है टोल टैक्स में? जी, कल हमने सफ़र किया था, 280 रुपये दिए थे। आज हम जा रहे थे तो 300 रुपये इन्होंने हमसे वसूल किया। ये काहे का इंसाफ है? हम नहीं मानते इस टोल टैक्स को, इसमें इजाफा किया गया है। हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसको फिलफोर वापस लिया जाए। बिल्कुल जी, तमाम जो ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो आम शहरी हैं जिनका हर दूसरे दिन मोटरवे से सफ़र करते हैं, उनका ये कहना है कि ये इजाफा जो है सरासर जुल्म है। इससे कबल गुज़श्ता साल भी 10% इजाफा किया गया, उससे पिछले साल भी 10% इजाफा किया गया। अब तक इस गवर्नमेंट ने M2 पर 30% टोल टैक्स में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये तमाम लोग परेशान हैं और इनका ये कहना है कि टोल टैक्स में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा रेलवे की गफलत ने मुसाफिरों की जान ले ली। स्टेशन पर हाइड्रेंट मशीनें खराब हो गई। ट्रेनें बगैर पानी की सहूलत से स्टेशन से रवाना होने लगी। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि महकमा रेलवे की गफलत ने मुसाफिरों की जान ले ली। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जो उवैस बताएगा मुसाफिरों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की गफलत जो है वो ट्रेन मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रेंट मशीनें जो हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो ट्रेनें आती हैं उनमें पानी की सहूलत जो है वो फराहम नहीं हो रही हाइड्रेंट मशीनों की वजह से। तो मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ट्रेन में जो है वो आपको पानी की सहूलत दस्तयाब है, क्या कहेंगे इस वाले से? भाईजान, रावलपिंडी से हैं, ज़रा सा पानी नहीं है, ना यहाँ पे पानी है, वॉशरूम में पानी भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमें ये मुतालबा करते हैं कि हमें थोड़ा सा पानी दिया जाए ताकि हम सफ़र हमारा आसान हो जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ट्रेनों में जो है वो पानी की सहूलत फराहम की जाए। दूर दराज के सफ़र में घंटों जो है वो ट्रेनों में मुसाफिरों को सफ़र करना पड़ता है, मगर महकमा रेलवे की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रेंट मशीनों को ठीक नहीं किया जा रहा, जिससे ट्रेनों में पानी यहाँ से स्टेशन से नहीं भरा जा रहा। तो पानी के बगैर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से जो है वो ट्रेनें रवाना हो रही हैं और जो है वो वाशरूम में पानी की सहूलत नहीं है, जिससे मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों ने यह मुतालबा किया है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रेंट मशीनों को ठीक बनाया जाए और ट्रेनों में पानी की अफरामी को यकीनी बनाया जाए। ट्रेनों में पानी की सहूलियात मौजूद नहीं, जिसके बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिटी 41 बना नुमानाबाद के मकीनों की आवाज। फैसलाबाद में 2 माह कबल उखाड़ी गई सड़क की तामीर शुरू कर दी गई। मकीनों का दुरुस्त हालत के बावजूद सड़क उखाड़ने पर एतराज किया गया है।
बार बार एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। आपको बताएं कि सिटी 41 बना नुमानाबाद के मकीनों की आवाज। फैसलाबाद में 2 माह कबल उखाड़ी गई सड़क की तामीर शुरू कर दी गई। मकीनों का दुरुस्त हालत के बावजूद सड़क उखाड़ने पर एतराज, बार बार एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करेंगे। सिटी 41 बना नुमानाबाद के मकीनों की आवाज। फैसलाबाद में 2 माह कबल उखाड़ी गई सड़क की तामीर शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मेहदी मोहल्ला इलाका का ये इलाका है नुमानाबाद, जिसमें गली जो है वो 2 माह पहले उखाड़ी गई। अहले इलाका जो हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि गली जो है बिल्कुल हालत उसकी ठीक थी। जो यहाँ पर लोग हैं, सियासी लोग, उनकी जानिब से गली को उखाड़ा गया और 2 माह तक गली में कोई भी उखाड़ने के बाद नहीं आया। किसी ने आकर चेक नहीं किया कि गली को दोबारा बनाना भी है। लेकिन जैसे ही सिटी 41 की जानिब से अहले इलाका की इस मुश्किल को स्क्रीन पर दिखाया गया और जैसे ही इस मसले को उठाया गया तो उसके फौरी बाद जो यहाँ पर इंतजामी उन्होंने एक्शन लेते हुए यहाँ पर गली में काम शुरू कर दिया है। और अहले इलाका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिटी 41 की काविशों की वजह से ये जो काम है गली का वो शुरू हो रहा है कि गली दोबारा जो है तामीर की जा रही है। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, जो गली अब बनना शुरू हो चुकी है इसकी वजह से मुश्किलात क्या थी और क्या कहेंगे आप? मुश्किलात तो यही थी कि 2 महीने पहले खाड़ दी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई खींचने वाला नहीं था। जब 41 के एक्शन में ये बात आई तो इसका काम फौरन ही एक्शन में आ गया और हम 41 का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फैजुल्लाह कमोका का भी शुक्रिया अदा, जिन्होंने इनका कहना माना। पहले हमारा तो माना ही नहीं, तो फिर 41 वालों का कहना माना तो फिर ये काम हुआ। हम तो नमाज पढ़ने से परेशान थे। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पहले शिकायत की गई MNA फैजुल्लाह कमोका को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही 41 पर खबर नशर हुई तो उसके बाद फौरी एक्शन लिया गया। और भी अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप? जी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सिटी 41 का। पिछले हफ्ते मेरा ख्याल वो आए थे और हमारा ये दिखाया यहाँ पे जो भी मामलाते ज़िंदगी डिस्टर्ब हुए पड़े थे, ठीक है, उसमें जो भी रुकावटें थी फैजुल्लाह कमोका साहब की जानब से तो नहीं कह सकते, ठीक है, बीच में कुछ और भी अनासर थे, फंड्स रोके गए हुए थे, ठीक है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मुखालफत हो, हम ना उनको गलत कहेंगे ना दूसरी जमात को अलग कहेंगे। हमारा मोहल्लेदारों का मसला था जी, वो हल हुआ है सिटी 41 की वजह से, ठीक है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो लोग आए जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं काम शुरू हो गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारे नमाजी भाई हैं, मुसाफिर हैं, बच्चे स्कूल जाते थे, ठीक है, मोहल्लेदार है, सारे डिस्टर्ब थे। अल्लाह का शुक्र है ये रोड बन रहा है। हमें इससे ये नहीं है कि उसने नहीं बनवाया या उसने नहीं बनवाया। सिटी 41 का अगेन शुक्रिया कि वो आए, जिनकी वजह से आज ये हमारी और बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि सिटी 41 का बार बार शुक्रिया अदा किया जा रहा है अहले इलाका की जानिब से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तंगी थी अहले इलाका को। और जैसे ही सिटी 41 ने शहरियों की और अहले इलाका की ये मुश्किल जो है वो दिखाई आला हुकाम को, तो उसके फौरी बाद जो है आला हुकाम जो है वो होश में आए और यहाँ पर काम शुरू करवाया। और सिटी 41 की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने ख़ास तौर पर जो शहरी हैं उनकी जो भी मुश्किल है वो आला हुकाम तक पहुँचाए और उसका हल जो है वो निकाला जाए। और आज इसी मोहल्ले के अंदर जो मुश्किल थी यहाँ के अहले इलाका को नुमानाबाद की, तो सिटी 41 पर जैसे ही खबर नशर हुई, सिटी 41 ने यह मामला उठाया, तो आज ये सड़क का काम जो है तमीर का वो हो रहा है, जिसके बाद अहले इलाका जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं और सिटी 41 का बार बार शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। गली की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया फजील, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चलें, सिटी 41 बना नुमानाबाद के मकीनों की आवाज़। फैसलाबाद में 2 माह कबल उखाड़ी गई सड़क की तामीर शुरू कर दी गई। मकीनों का दुरुस्त हालत के बावजूद सड़क उखाड़ने पर एतराज, बार बार एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना के वार में तेजी, डिवीजन में मजीद 1 मरीज जान से गया। 164 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में केसेस का तनासुब 14% तक जा पहुंचा। 103 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जंग में 43 और चिन्योट में 4 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। टोबा में 1 मरीज जाँ भाग, 14 मरीज रिपोर्ट हुए।
आपको बताएं कि डिवीजन में मजीद एक मरीज जान से गया। 164 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में केसेस का तनासुब 14% तक जा पहुंचा है। 103 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। झंग में 43 और चिन्योट में 4 मरीजों का इजाफा हुआ है। टोबा टेकसिंग में 1 मरीज जामबहक 14 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का बढ़ता दबाव। फैसलाबाद के अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 239 हो गई। झंग के सरकारी अस्पतालों में भी 53 मरीज जेर इलाज। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग बढ़ गई। DHQ झंग में रोजाना 100 सिलेंडर्स इस्तेमाल। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद 100 सिलेंडर मांग लिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और इससे मुतासरा अफराद की तादाद में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ऐसी सूरत हाल में जो अस्पताल हैं वहाँ पर मरीज़ों को दाखिल किया गया और उनको ऑक्सीजन भी लगाई गई है। और ये वजह है कि ऑक्सीजन की डिमांड में खासा इजाफा देखने में आया है कि अस्पतालों में किसी भी तौर पर ऑक्सीजन की शार्टेज ना हो सके। महकमा सेहत ने हंगामी इकदाम भी शुरू कर दिए हैं। इसी हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद असगर से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि कंजप्शन के हवाले से और अभी जो अपने नई डिमांड की है वो क्या है और पब्लिक को वैसे क्या देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त अस्पतालों में बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट के हवाले से रश है। कोरोना के डेली बेसिस पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि आवाम से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वाहिद हल जी ये है, वैक्सीनेशन करवाएंगे, SOPs पे अमल करेंगे तो अभी इन्फेक्ट वही लोग हो रहे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। ऑक्सीजन के हवाले से बात करें तो हमने स्पेशली कंट्रैक्टर से कह के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सिलेंडर DHQ पे भी रखवाए हैं और हर THQ पे भी कहा है ताकि हमारे पास अल्लाह ना करे हमें कोई शॉर्टेज हो, जो पेशेंट की ज़रूरत है उनको उसके मुताबिक ताकि उनको ट्रीट कर सकें। सर इस वक्त जो है वो अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? ऑक्सीजन वाफर मौजूद है और जो कंजप्शन है उसकी रेशो क्या आ रही है? अभी हमारे पास काफ़ी हद तक मौजूद है, वाफर मकदार में मौजूद है। तकरीबन अगर हम DHQ की बात करें तो ये तकरीबन 70 to 80% हमारी डेली कंजम्पशन हो रही है। हमने एक्स्ट्रा भी लेके 100 कम अज़ कम और एक्स्ट्रा रख लिए हैं ताकि बैकअप में हमारे पास मौजूद हो। हम डेली मंगवा रहे हैं। जी बिल्कुल, किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए महकमा सेहत ने बर वक्त ये इकदाम किए हैं। अब मजीद जो है वो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर जो है वो ऑर्डर कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मरकजी इलेक्शन गोहर एजाज ग्रुप का मुसलसल 13वीं बार क्लीन स्वीप बिला मुकाबला जीतने वालों में फैसलाबाद से भी 2 मेंबरान एग्जेक्टिव जीत गए। ग्रुप लीडर गौहर एजाज का तमाम मेंबरान को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई। आपको इस खबर से आगाह करें हैं कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मरकजी इलेक्शन। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डूगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो मरकजी इलेक्शन है सेंट्रल उनके वो हुए हैं, जिसमें गौहर एजाज ग्रुप की बड़ी कामयाबी और ये 13वीं बार बड़ी कामयाबी है कि इस ग्रुप को ये कोई शिकस्त देने में कामयाब ना हो सका और बिला मुकाबला तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान जो कामयाब हुए हैं और 2 एग्जेक्टिव मेंबरान का ताल्लुक एप्टमा फैसलाबाद से है, जिसमें क्रिसन ग्रुप की तरफ से अहमद शफी हैं, हसन लिमिटेड के उमर नजर शाह जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं और इसके बाकायदा तौर पर तमाम जो एग्जेक्टिव मेंबरान की फहरिस्त है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना ग्रुप लीडर गौहर एजाज जो है ऐलान करेंगे और गौहर एजाज की जानिब से तमाम अपने जीतने वाले जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं उनकी गौहर एजाज ने तमाम जीतने वालों को मुबारकबाद पेश की है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें, झंग में शहरी इलाकों में डंपिंग स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया गया। शहरियों ने फैसले को सराहा भी और नामुनासिब भी करार दे दिया। जिला इंतजामिया के इकदाम से मसाइल में इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं। झंग में शहरी इलाकों में डंपिंग स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया गया। शहरियों ने फैसले को सराहा भी और नामुनासिब भी करार दे दिया। जिला इंतजामिया के इकदाम से मसाइल में इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया। आपको बताएं कि झंग में शहरी इलाकों में डंपिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। जो उवैस इस मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। तो बिल्कुल, झंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से डंपिंग पॉइंट्स कायम करने का फैसला किया गया है, जिसमें जो है वो नामजद शुदा इलाके जो हैं वो ना सिर्फ जो है वो शहरी और रिहायशी इलाके हैं बल्कि बाज़ ऐसे इलाके भी शामिल हैं जहाँ पे तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। सवाल से मेरे कैमरामैन वसीम अजीज़ अगर आपको दिखा सकें तो मेरे हुक्म में जो जगह मौजूद है जिसको डंपिंग स्टेशन के तौर पर जो है वो नामजद किया गया है। ये मरकजी टोबा रोड है जो झंग को टोबा से मिलाने वाली सड़क है। ये इसको जो है वो डंपिंग स्टेशन के तौर पर जो है पॉइंट के तौर पर नामजद किया गया। इसके साथ ही जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल भी
जो है मौजूद है, जबकि गवर्नमेंट ख़वातीन कॉलेज भी यहाँ पे मौजूद है, इसी के साथ निजी तालीमी इदारे भी यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि खासी हद तक पोश आबादियाँ भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। इस सूरत हाल के बायस जो है वो शहरियों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फैसला, जहाँ पे ज़िला इंतजामिया की जानिब से फैसला जो है खासी हद तक कारआमद है, वहीं पर जो है वो जो जगह हैं उसको गैर मुनासिब करार दिया गया। इस वास्ते में यहाँ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, यहाँ पे अगर टोबा रोड पर कूड़ा के डंपिंग पॉइंट कायम किया जाए तो किन मसाइल का सामना जो है वो किया जा सकता है? सर वैसे तो जंग में बहुत सारे मसाइल हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये टोबा रोड मेन रोड है और इस मेन रोड आज तो ये कुछ सफाई हुई पड़ी है उसकी, जो कि ये आपको खाली नजर है। अदरवाइज ऐसा होता है कि ये रोड ब्लॉक हो जाता है। और हमारे लिए बदकिस्मती की ये बात है कि जंग में जो भी डीसी तैनात होता है ना, वो इतना कि नैल होता है, उसे पता ही नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट हुकूमत को चलाना ही कैसे है। क्योंकि डीसी साहब से हमने काफ़ी दफ़ा मुतालबा किया है कि ये हमारा मेन रोड है, साथ गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ पे जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अक्सर ये रोड बंद होता है, अक्सर इस यहाँ पे कुछ मतलब कई दफ़ा के ट्रैफिक के हादसात भी हो चुके हैं, लेकिन डीसी साहब से मुतालबा किया है और यहाँ पे जनाब काफ़ी हमने एहतजाज भी किया, लेकिन उसका उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया भाईजान। बस डीसी साहब से पहले भी कई दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन बस वो इसी तरह आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, बताते हैं, लेकिन इसका कोई वो कहते हैं ना कि इसका कोई वो उसे मतलब सर अंजाम नहीं देते काम को। भैया ऐसे ही जैसे आज पड़ा ना वैसे कल भी वैसा पड़ेगा। हमारा तो फिर मुतालबा है डीसी साहब से कि वो ज़रा इसे देखें और आए। लेकिन यहाँ से गुजरने में भी इतनी बदबू आती है ना, यहाँ से गुजरना भी मुहाल है। यहाँ पे जो मौजूद शहरी हैं उनका कहना है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से फैसला जो है वो खासी हद तक गैर मुनासिब है, यहाँ से गुजरना जो है महाल हो जाएगा, जबकि डंपिंग पॉइंट्स जो है कायम करने का फैसले को जहाँ पे इंतजामिया जो शहरियों की जानिब से जो है वो सराहा गया, वहीं पर जो है पॉइंट्स को नज़रसानी का मुतालबा किया गया है ताकि उनको दरपेश मुश्किलात कम हो सकें। जी, नज़रसानी का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में 66 करोड़ की मालियत से 3 नए कचरा कलेक्शन पॉइंट और डंपिंग साइट्स बनाई जाएंगी, जहां से शहर भर का कचरा इकट्ठा करके 24 घंटों के अंदर ठिकाने लगाया जाएगा। आपको बताएं कि जंग में 66 करोड़ की मालियत से 3 नए कचरा कलेक्शन पॉइंट और डंपिंग साइट्स बनाई जाएंगी, जहां से शहर भर का कचरा इकट्ठा करके 24 घंटों के अंदर ठिकाने लगाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी बताएगा। झंग शहर में कचरे को कलेक्ट करने के हवाले से कुछ मसाइल का सामना था और जो बाकायदा कलेक्शन पॉइंट्स हैं वो नहीं बने हुए थे, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ कचरा शहर की अंदर जो खूबसूरती है उसको मुतासर कर रहा था और ख़ासतौर पर जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर भी कचरा फैलता हुआ दिखाई देता था। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ जगहों पर कलेक्शन पॉइंट बनाने की तैयारियाँ कर ली गई हैं। तो ये कलेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, इस वाले से डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ये जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं ये कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे और किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा ताकि शहर में से कचरा ख़त्म हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो झंग सिटी है वो अब क्राइसिस मैनेजमेंट से लेकर डेवलपमेंट मैनेजमेंट पे चला गया है। इस हवाले से पहली अच्छी बात तो ये है कि हमें 1 अरब 43 करोड़ जो हैं वो पीसीपी की तरफ से अप्रूव्ड हो गए, जिसमें 1 अरब और 10 करोड़ वो हमें शिफ्ट हो गए। इस हवाले से 66 करोड़ रुपया हम पार्क्स जो कलेक्टिंग एरियाज़ हैं और रोड्स उन पे लगा रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इसमें हमने 3 पॉइंट्स जो हैं उनको हमने फाइनल किया। एक तो यहाँ गर्ल्स कॉलेज, उसके आगे पीछे हर दफ़ा जो है वो हर तरफ गंद ही गंद था, तो उसको हम कवर्ड करके एक मखसूस एरिया में तो उसको हम एक जगह पे कर रहे हैं। दूसरा इधर डीसी पार्क वो पुराना बना हुआ है, यहाँ हाईवे की जगह है, उसको हम इसके लिए मखसूस कर रहे हैं। और तीसरा इधर डीएसपी ट्रैफिक, उनको हमने जगह दी थी तो उस जगह को हम उस पर फाइनल कर रहे हैं। इसके हवाले से ये है कि ये 3 कलेक्टिंग प्लेसेस होंगी बेसिकली, जिसमें 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो गार्बेज नहीं रहेगा। इसके अलावा जो हमारे डंपिंग एरियाज़ हैं वो बेसिकली 3 हैं। एक हमने गोजरा रोड पे फाइनल किया, एक हमने ये जो टोबा रोड है उस पे किया है और एक सरगोदा रोड उस पे किया है। तो ये इंशाल्लाह ताला एक ही दफ़ा झंग के लोगों को ये कूड़ा किरकट या ये जो गार्बेज है, जब कलेक्टिंग एरियाज़ हम कर लेंगे तो साथ साथ हमारे डंपिंग एरियाज़ भी तीनों फाइनल हो जाएंगे, तो ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। जी, गार्बेज का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा क्योंकि कलेक्शन पॉइंट बनाने जा रहे हैं, उसके साथ ही जो डंपिंग साइट्स है वो भी फाइनल हो जाएंगी, जिसके बाद जो शहर में जा बजा कचरा फैला हुआ नज़र आता है वो ख़त्म हो जाएगा और शहर जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट से निकल के डेवलपमेंट की तरफ। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, टोबा चक 295 में एक और हुआ की बेटी ज्यादती का निशाना बनी। 16 साल लड़की को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया।
मुलजिमान 5 दिन तक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरीन की हुक्काम को इंसाफ की दुहाई। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शायद बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में अगर बात करें 295 की एक बच्ची जो है लड़की, उसके साथ मुबीना तौर पर रेप हुआ है, जिसके बाद थाना सिटी की जाम से उस पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया और वर्षा की जाम से कहा गया कि इसको अगवा किया गया और उसके बाद उस पर जो है रेप किया गया। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद, उनसे बात करते हैं अभी तक क्या कार्रवाई है। उमर साहब, क्या मुकदमा दर्ज हो गया है, कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्या क्या मेडिकल हुआ है, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह ही मुझे इस वक़ूए की इतला मिली थी, बरोज़ हफ्ता तारीख थी उस दिन 21 अगस्त 2021, तो फौरी तौर पर मैंने एसएचओ को डायरेक्शन पास की कि इसके अंदर एफआईआर दें, जो कि उसके वालिद साहब ने ये इतला दी थी कि 2 लड़के 125 मोटरसाइकिल पर आए हैं और वो उसकी बेटी को अगवा कर ले गए। तो उस हवाले से हमने फौरी तौर पर एफआईआर का इंदराज किया और हमने काफ़ी रेड्स की है। उसके नतीजे में ये हुआ कि लड़की जो है वो ख़ुद जो है वो आ गई है, वापस आ चुकी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक स्टेप हमारा जो है वो फर्दर आगे निकल गया है तफ्तीश में कि लड़की की बरामदगी जो है वो हो चुकी है। इस हवाले से लड़की के अभी अदालत में जो है हमने बयान करवाने हैं। उसके अंदर बयान की रोशनी में मज़ीद तफ्तीश हम करेंगे कि उसके साथ अगवा के दौरान किसी किस्म का रेप का कोई वक़ूआ हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ साथ जहाँ तक मुल्ज़िमान की बात है, उनके रेड्स हम कर रहे हैं, अभी तक कामयाबी नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर हमने एक स्पेशल टीम बनाई हुई है। इसको जल्द अज जल्द मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके उनको कटहरे में खड़ा करेंगे। जी बिल्कुल, जिसने बात सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग की, उनका कहना है कि मुख्तलिफ मुकामात पर रेड भी किए जा रहा है और स्पेशल टीम भी तश्कील दे दी गई है ताकि दोनों जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके साथ मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज कुल की कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान से मुलाकात। मदीना टाउन में खैराती स्कूल और वास्ता के माबैन चलने वाले तनाज़े को हल करने के लिए मुशावरत की गई, जबकि ज़रताज कुल का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी शानदार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जो बताएगा। जी, वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न साकिब मन्नान से मुलाकात की है और इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो कारकुन और अहदेदारान हैं वो भी इस मौका पर मौजूद थे। मीटिंग का एजेंडा क्या था, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ ज़रताज गुल साहिबा मौजूद हैं। क्या कहना चाहेगी मैडम इस मीटिंग के हवाले से? थैंक यू जी, कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। बेसिकली मैंने उनको एक लेटर लिखा था, थोड़ा सा कोई इन्वायरमेंटल हैज़र्डस कोई कंप्लेंट मुझे आई थी इस फैसलाबाद के लिहाज से। बच्चों का कोई स्कूल था और उसके साथ कोई डिस्पोजल वाक़या है, बट एनी हाउ हमने स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुलाया, इंतज़ामिया को भी बुलाया, वासा को भी बुलाया, अपने पंजाब के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भी बुलाया और कमिश्नर साहब की ज़रिए निगरानी हमने ये मीटिंग की। सबसे अच्छी बात ये कि हमने उसका डिस्प्यूट ख़त्म करा के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके डिसीजन के ऊपर हम लोग आ गए। हमारे साथ वर्दी पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, इलाका के लोग भी मौजूद हैं। हम दोनों के मसाइल को समझते हैं कि बच्चों के स्कूल में एक डिस्पोजल से कितनी स्मेल, कितना नॉइज़ और कितनी डिस्टर्बेंस और हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और हम वासा के मसाइल को भी समझते हैं कि जब इतना पुराना डिस्पोजल बना हो, फिर दोबारा से चीज़ों को और कॉलोनीज़ को और सड़कों को तोड़ के वो भी बहुत मुश्किल काम है। बट एनी हाउ सबसे बेटर बात ये कि दोनों स्कूल के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो हमारे लोग कंसर्न लोग थे और जो हमारा वासा डिपार्टमेंट है, वो दोनों एक टेबल पे बैठ के हमने उसका इन राइटिंग इंशाल्लाह डिसीजन आ जाएगा। सीएम पंजाब साहब को हम इंशाल्लाह भेजेंगे एंड यू विल सी कि उसकी बहुत बेटर सोल्यूशन निकल आएगा। सोल्यूशन हमने निकाल दिया, डिस्प्यूट हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, इसके अलावा 3 साल हो चुके हैं पीटीआई गवर्नमेंट को, अपनी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत फ़ख्र है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काबीना का हिस्सा हूँ। अपने स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ एक स्ट्रगल शुरू की और मैं समझती हूँ कि 3 सालों में वो काम हुए जो 70 सालों में नहीं हुए। हमने अपना करंट अकाउंट जो डेफिसिट था उसको सरप्लस किया है। हम लोगों ने जो हमारी सफारतकारी है जिसमें एब्सोल्युटली नॉट से लेकर और ये कि पाकिस्तान आपका इलाही होगा पीस में और हम आपके तनाज़ा के दोस्त नहीं बनेंगे, उस सफारतकारी से लेकर कश्मीर के सफ़ीर तक और शान रसूल की खातर उम्मत मुस्लिमा का जो एक मुकदमा लड़ना और फिर उसके बाद पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा करना कि ज़ाती कोई दोस्ती नहीं बल्कि पाकिस्तान की सतह पे स्टेट टू स्टेट दोस्ती है और अपने कैदियों को बाहर की कैद से छुड़वाना, एहसास प्रोग्राम के तहत 240 अरब देना, विधवाओं की किफ़ालत करना, कामयाब जवान प्रोग्राम और 10 बिलियन ट्रिसलामी जो मेरी मिनिस्ट्री का मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान में ये बहुत अरसे से इशू आ रहा है
थ्रेटन है, लेकिन इसके ऊपर जो प्रैक्टिकली मेरी दौरे हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, 10 बिलियन ट्री सुनामी, और आज हम इस काबिल हुए, अगर हम फैसलाबाद में खड़े कि कोई हमसे इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, प्लांटेशन के बारे में बात करता है, या फिर हमारे डिपार्टमेंट अगर स्ट्रांग हो रहे हैं, और पहला सबसे बड़ा PhD पे मैं साउथ पंजाब का कहती हूँ, 190 बिलियन का हमने ग्रीन बुक पहली दफ़ा डिप्राइव्ड एरिया के लिए हम लोगों ने छापी है। तो मैं समझती हूँ कि हेल्थ प्रोग्राम हो या वन यूनिफॉर्म सिलेबस हो या 10 बिलियन ट्री सुनामी हो, हम बहुत बेटर डायरेक्शन में जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है, सबसे बड़ी बात है कि अपना आपके अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद पेश करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि शानदार प्रोग्राम में 3 साल दौरे हुकूमत में सही डायरेक्शन पे पाकिस्तान चल रहा है। हाईएस्ट रिमिटेंस हमारे पास आए, इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिलेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होगा, हम ही इंशाल्लाह जीतेंगे अगली दफ़ा भी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में साइलिन ने पटवारियों से जान छुड़वा ली तो अराजी अमला जान को बनाया। 2019 में इंतकाल हो गया मगर रजिस्टर्ड ना हो सका। सैकड़ों चक्कर लग चुके हैं मगर इंतकाल की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा साइलिन का क्या मौक़िफ़ है। बात की जाए यहाँ पर रजीर कार्ड सेंटर के मसाइल के हवाले से तो शहरी अपने पटवारियों से उकताए हुए यहाँ पर रुख करते हैं ताकि ऑनलाइन तरीके से जो उनकी मुश्किलात है वो कम हो सके, लेकिन यहाँ पर पटवारियों से भी बड़े बड़े गाहक बैठे हुए हैं जो कि आवाम को इसी तरह से ख्वार करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ साहिल मौजूद है। जी बताइएगा कहाँ से आए, क्या मसला आपका? साढ़ा ਚੱਕ नंबर 273 है जी। ਅਸੀਂ डायरैक्ट इंतकाल इत्थे करवाया सी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ तस्वीर बड़िया बयान हुए, हर चीज़ हो गई है, लेकिन उससे कोई अमल दरामद नहीं हो सका। DC साहब से असीं पेश हुए हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन वो इन्हां तोड़ दिंदे आ, ये फेक कार्रवाई करी जाते हैं, तो लेकिन बनता जुलता कुछ नहीं। असीं गेड़े करके थक गए हैं बई। ये तो पटवारियों नालों भी महकमा बहुत भैड़ा तर हो गया और इन्ना जलील हो गए, अखीर हो गई है। तो ये बजाय आसानी की बजाय इन्होंने इन्नी मुश्किल पैदा कर दी है ताकि कुछ नहीं करते। आवाम गेड़े कढ़ी जाती, मुड़ी जाते, असीं आई जाने। असीं तो कोई कम से कम 200 गेड़ा मार चुके इतने अज तक। लिहाजा ये सेंटर फौरन तौर पर बंद किए जान, पटवारियों का निज़ाम बहाल किया जाए। तो यदा कोई यदा तरीकाकार कोई नहीं गा, ये बिल्कुल ही बहुत गलत काम है। जहाँ इस हवाले से बात करें तो एक जानब पटवारियों की लूटमार, दूसरी जानब यहाँ पर जो काम पटवारियों की लूटमार जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद ऐवान सनत इत्तेजाह के इलेक्शन 2021 और 22 के इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी का इजलास हुआ। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डूगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत का इलेक्शन 2021-22 के लिए जो कागजात नामजदगी मुकम्मल हो चुके थे, उसके बाद अब स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल जो है वो जारी है, जिसमें कॉर्पोरेट क्लास की स्क्रूटनी अभी जारी है। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद है। एसोसिएट क्लास की जो है स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। चोई नवाज साहब मौजूद हैं, रिजवान अशरफ साहब हैं, अयूब साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा चोई साहब, कौन कौन सी स्क्रूटनी हो चुकी है और कौन सी चल रही है अभी? एसोसिएट की मुकम्मल हो गई है जी, अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे तकरीबन ओके हो गए हैं। वहाँ जिनकी एप्लीकेशन थी सबको ओके हो गई हैं, और कारपोरेट की अभी चल रही है। रिजवान साहब, आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन की बड़ी अहम जिम्मेदारियां होती हैं और सबकी नज़रें भी इस वक्त पूरे चैनल पे भी हमारे आपकी तरफ हैं, तमाम बिजनेस कम्युनिटी की। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अहम है किसी भी इदारे के लिए, उसकी सेहत के लिए। और ये अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसमें जो एक कलीदी किरदार है इलेक्शन में वो हमेशा इलेक्शन कमीशन का रहा है। और मेरे साथ मेरे दो बहुत ही सीनियर और सीजन जो दोस्त हैं जो इस इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, वो इस बात को इंश्योर हम कर रहे हैं कि मतलब पूरी तरह इम्पार्शल हो और किसी जगह पे भी ये तासुर ना आए कि किसी एक की तरफ जो है वो टिल्ट है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शफाफ इलेक्शन इंशाल्लाह होने जा रहा है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज आप देखें कि बड़ी बारीक बीनी से स्क्रूटनी जारी है। सुबह से हम लोग बैठे हैं और अभी बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में ZNCC और ताया नज़ीर क्रिकेट क्लब के माबैन चैलेंज मैच हुआ। दोनों टीमें जीतने के लिए पुरज़्म है। मैच का अहवाल जानते हैं अली रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, इकबाल स्टेडियम में ZNCC और ताया नज़ीर क्रिकेट के क्लब के मोबैन दोस्ताना मैच जारी है, जिसमें ZNCC क्लब ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 78 रन्स बना ली है, जबकि जो है दूसरी टीम जो है वो मध्य मुकाबले ताया नज़ीर के नमे से मौजूद
करते हैं। बताइएगा किस तरीके से पोजीशन देख रहे हो, क्या समझते हैं ऐसे मैचेस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ऐसे मैसेज ये कहता है ऐसे मैच हफ्ते में एक आधा हमारा मैच होना चाहिए। मेरे जो उनसे नए लड़के हैं 5-6 आए तो बड़ा अच्छा टैलेंट है उनमें, तो हफ्ते में इंशाल्लाह एक आधा मैच हम खिलाएंगे इन लड़कों को। नौजवान नस्ल की कितनी ज़रूरी है ऐसे मैच, कैसे प्लेयर देख रहे हैं आगे जो निकल रहे हैं? मैंने आपको कहा तो है, तो मेरे 6 से 7 लड़के नए आए हैं आज के मैच में, तो बड़े अच्छे हैं, जिसमें 2 ऑफ स्पिनर बॉलर हैं, बड़े अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन लड़कों को मैं हफ्ते में एक आधा मैच लाजमी खिलाया करूँगा। मैच खिलाया करूँगा। आप क्या समझते हैं दोस्ताना मैच से कितना आपस में मेल जोल बढ़ता है, और आजकल वैसे भी क्रिकेट का जो है वो फरोग? ये बहुत अच्छा ये नवीन नज़ीर साहब ने ये फ्रेंडली मैच करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छा उन्होंने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है, स्टेडियम हमें दिया है कि इधर खेलो आप आके। नहीं तो आजकल बच्चों को शौक ही नहीं है, घर में बैठे हैं मोबाइल पे पबजी ये वगैरह खेल रहे हैं। इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में टाइम दें, हॉस्पिटल ख़त्म करें, दूसरे जो हॉस्पिटल हैं और बाकी जो एक्टिविटी है वो ख़त्म होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि जो दूसरी एक्टिविटी है वो ख़त्म करने के बाद। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।